मुझे सारी जिंदगी के लिए नाअहल करने वाले खुद इस्तीफे दे रहे हैं। जो अगला चीफ जस्टिस बनने वाला था वो भी इस्तीफा देकर घर चला गया। दाल में कुछ काला है और चोर की दाढ़ी में तिनका है। नवाज शरीफ का मरी के जीपीओ चौक में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, मैंने लोड शेडिंग का खात्मा किया, मुल्क में बिजली सस्ती की। जब सब कुछ सस्ता था तो मुझे क्यों निकाला? मुझे निकाल कर वो मेरी जगह किसको लाए? उसने झूठ बोले। वो मुर्गियां, अंडे और कट्टे कहां चले गए? 50 लाख घरों में से किसी एक को भी कोई घर मिला? अफसोस है कि मेरे जाने के बाद मुल्क का क्या हाल हो गया। मरियम नवाज ने कहा कि वोट की पर्ची आवाम की किस्मत और आने वाली नस्लों का फैसला होता है। वोट की पर्ची कागज का टुकड़ा नहीं, सोच समझ कर वोट डालना, घुसपैठियों को हराना है। मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद मुश्किल है। ये नून लीग में साके जमहूरियत वाली पार्टी नहीं रही। वोट को इज्जत दो वाली नहीं, ये IJI वाली मुस्लिम लीग बन चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वॉइस ऑफ अमेरिका से खसूसी गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। निगरान हुकूमत और इंतजामिया भी नवाज शरीफ के हक में जानिबदार है। रियाजा रियाज ने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर निगरान वज़ीर आज़म लगाया। अब वो नून लीग के टिकट पे ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार कम करने के लिए पहला कदम सियासतदानों को उठाना होगा। सियासी रहनुमा इख्तलाफात को सियासत तक महदूद रखें। बिलावल भुट्टो ने कराची में रैली निकाली। बिलावल हाउस से शुरू होने वाली रैली कराची के हर इलाके से होती हुई दाऊ चिरंगी पे इख्तिताम पजीर होगी। बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो वडेरा इब्ने वडेरा है। मैंने उनकी तरह शिकायत नहीं की कि पापा मुझे अतात तंग करते हैं। धावा बोलना होता तो सबको बताकर जाता। हमने पुरअमन एहतजाज किया, जो हमारा हक है। अतात आरड़ ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर ले लिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी के पास वोटर्स हैं, ना ही सपोर्टर्स, सिर्फ पैसे हैं। ये वोट खरीद कर लाहौर की सियासत आलूदा करना चाहते हैं। आलीशान बंगलों में बैठकर सियासत नहीं होती। बिलावल अपनी शानदार गाड़ी से उतरकर किसी गरीब खाने में भी जाएं, उनकी बददयानती से कराची खंडर बन चुका है। लाहौर में जब बारिश आती है तो यहाँ पानी नहीं आता, ड्रेनेज बने हुए हैं। निगरान वज़ीर आला और इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल रहकर अपना किरदार अदा कर। मुस्लिम लीग नून शिकस्त देकर ओछियत कंडों पे उतर आई। ये गुंडागर्दी करते हैं, दफातर में घुस जाते हैं। अता तारड़ का लहजा और बदतमीजी बता रही है कि ये हार चुके हैं। हम धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके माजी में मॉडल टाउन जैसे वाकयात मौजूद हैं। नून लीग अपनी पोजीशन वाजे करे। पीपल्स पार्टी रहनुमा परवश खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं, अता तारड़ के खिलाफ उनकी अपनी जमात के कुछ लोग हैं। आप हल्के के किसी भी वोटर को हाथ लगाकर दिखाएं। ना बिलावल भुट्टो कहीं जा रहे हैं, ना उनके बड़े कहीं जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने ही वेंटिलेटर पर पड़ी आपकी जमात को उठाकर PDM में शामिल किया। हमारी मदद से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। 9 फरवरी को सूरज नून लीग के लिए शिकस्त का मातम लेकर आएगा। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। महंगाई ने आवाम को जकड़ रखा है। हुकूमत बनाकर आवाम को निजात दिलाएंगे। 8 फरवरी के बाद मरकज और सूबे में हुकूमत नून लीग की होगी। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इस वक्त IMF से जो मुआहिदा है वो हमने नहीं किया। एक नमूना मुल्क पर मुसल्लत हुआ, उसी ने ये मुआहिदा किया। इसमें तय हुआ था कि तमाम सब्सिडी खत्म करेंगे। हुकूमत सब्सिडी नहीं देगी तो गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमत कैसे कम करेंगे? जून में ये मुआहिदा खत्म हो रहा है। हर कीमत पर महंगाई का अजाब कंट्रोल करेंगे। हम बल्ला लेने गए थे, जहेज का सामान थमा दिया। सब कुछ कर लिया मगर हमारा वोट बैंक नहीं तोड़ सके। PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, N122 की हल्काबंदी ज़िले सुबहानी की फरमाइश पर हुई। डिफेंस के 60,000 वोटर्स के हर शख्स का अलग पोलिंग स्टेशन बना दिया। इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर को तहकीकात का कहा मगर कोई उम्मीद नहीं। डिप्टी कमिश्नर और वज़ीर आला की रिश्तेदारी है। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर उन्होंने ठप्पे लगाने की साजिश तैयार कर ली। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी?
2 दिन बाद मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। 12 करोड़ से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। निगरान हुकूमत का काम आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत है। इसके लिए हमने भरपूर काम किया है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि इलेक्शन पाकिस्तान की सियासी जमहूरी तारीख का अहम वाक़या है। आइन में वाज़े तौर पर लिखा है ये मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। उधर बैलेट पेपर्स की छपाई हो गई, आज तरसील मुकम्मल कर ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 859 हल्कों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। महदूद वक्त और चैलेंजेस के बावजूद जिम्मेदारी पूरी की। 8 फरवरी को तमाम वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बल्दिया फैक्ट्री जलाने वालों को भी इलेक्शन के लिए टिकट दे दिए गए। शहर को इन लोगों के हवाले मत करो, जो ये काम करेगा वो मुल्क दुश्मनी करेगा। कोई समझता है कि वॉशिंग मशीन से गुजरने के बाद साफ हो गए, तो ऐसा नहीं है। उन्हें एक दिन मौका मिलेगा, ये फिर से ढसेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है मनशियात के अड्डे खुले हुए हैं, नौजवानों में जहर उतारा जा रहा है। हम नौजवानों को स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं बनने दे सकते। इनका हाथ पकड़ा है, मायूस नहीं होने देंगे। सर्वे रिपोर्ट आ गई, जमात इस्लामी सबसे मकबूल है, इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेंगे। हाफिज नईम और मुस्तफ़ा कमाल का कराची अलग है और मेरा अलग। उन लोगों का काम है तनकीद करना, अपने कमरे में बैठकर वीडियो बनाना आसान काम है। मुश्किल वक्त में हम सड़कों पर थे। जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन कहीं नजर नहीं आया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि एक गिरोह तनकीद और तासुब करती है, दूसरा ग्रुप हमारा है जो सिर्फ काम कर रहा है। आखिर में मसले के हल के लिए मुस्तफ़ा कमाल या हाफिज नईम नहीं, मैं जाऊंगा। जो कमी कोताही रह गई उसको भी हल करेंगे। दुबई में होने वाली बारिशों पर बिलावल भुट्टो का एक्सपर्ट दिलचस्प तबसरा। दुबई में सड़कों पे जमा पानी और गाड़ियों के डूबने की वीडियो ट्वीट की। बिलावल भुट्टो ने कैप्शन में मेयर कराची को मुखातिब किया, लिखा मुर्तज़ा दुबई को तुम्हारी जरूरत है। कौमी क़यादत की DI खान में दहशतगर्दी की मजम्मत। पुलिस जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारा अज़्म ख़त्म करने में नाकाम होंगी। वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमले करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा दहशतगर्दों का इलाज नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद है। दहशतगर्दी की नर्सरियों को तबाह करने से ही अमन होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पुलिस के बहादुर जवानों के कातिलों को खून के हर कतरे का हिसाब देना होगा।